हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरिता जाकिया महेश स्कूल से कक्षा 9 के लिए गणित विषय के लिए। आज हम पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स यानी कि रेखाएं और कोण। हमने उस दिन इसकी थ्योरी पढ़ ली थी। अब आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे 6.1 की 6.1 करेंगे। तो अपना टॉपिक है रेखाएं एवं कोण या लाइंस एंड एंगल। ओके, 6.1 मैंने आपको उस दिन प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, शीर्षाभिमुख कोण ये सभी बता दिए थे, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमने सारी थ्योरी पढ़ ली थी। अब ये सब चीजें अपने इसमें काम आएगी। सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सभी तरह के एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना, न्यून कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, समकोण, अधिक सरल रेखा कोण, ठीक है ना। तो आज हम उन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका सबसे पहले मैं डायग्राम बना रही हूँ। ये ए बी है, इसको सेकंड लाइन या रेखा कट कर दी है ओ पॉइंट पर, ये है अपनी सी डी, और एक रेखा जा रही है इधर, ये है ई लाइन, ठीक है ना। तो पहले मैं हिंदी में बोलती हूँ फिर इंग्लिश में बोलूंगी। रेखाएं ए बी और सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर कट कर रही है। हमको गिवन है, दिया हुआ है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है ना, हमें ये दिया हुआ है। और एक और दिया हुआ है, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री या 40 डिग्री। हमको क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, एंगल बी ओ ई ये हमें निकालना है, और रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण किसका, सी ओ ई का, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। इंग्लिश में बोल रही हूं मैं। ए बी एंड सी डी टू लाइंस है, दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ओ बिंदु पर। अपने को गिवन है ए ओ सी एंड बी ओ ई, इसका और इसका एडिशन 70 डिग्री दिया हुआ है, और बी ओ डी ये वाला एंगल अपने को दिया हुआ है 40 डिग्री। अपने को फाइंड करना है एक तो ये वाला एंगल बी ओ ई, एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है अपने को, ठीक है। अभी इन दोनों का एडिशन दिया हुआ है, अपने को केवल ये एंगल फाइंड करना है, और इसका प्रतिवर्ती एंगल यानी कि इसका रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि 360 डिग्री में से ये जो एंगल आएगा ये माइनस करेंगे, तो ये नीचे वाला जो है ना, ये पूरा होगा अपना रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण, ठीक है ना, इसका उल्टा वाला ये निकालना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक लाइन है ए ओ बी, एक सरल रेखा है। अतः क्या होगा, एंगल ये वाला और ये वाला, इन तीनों का एडिशन क्या होगा, इस तरह से हम देखें तो 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमको इन दोनों का एडिशन क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री प्लस सी ओ ई,
ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल COE कितना आ गया है अपना 110 डिग्री। अपने को पूछा इसका रिफ्लेक्स एंगल, तो प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स 360 माइनस एंगल COE, तो कितना आएगा 360 माइनस 110 डिग्री, तो ये आ गया 250 डिग्री। एक आंसर अपने पास आ गया है। और अब अपने को निकालना है ये वाला। हम ये देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर कट कर रही है, ठीक है ना। तो हमने कल देखा था कि कोई भी टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसके आमने सामने के एंगल्स, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है ना। तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण, मैं वापस इंग्लिश में भी लिखूंगी, आप चिंता मत करो, ठीक है। ये हो गया अपना शीर्षाभिमुख कोण, तो ये हो गया 40 डिग्री। अब इन दोनों का एडिशन अपने को दे रखा है 70 डिग्री, तो हम इससे ये वाला निकाल सकते हैं। तो ये हम इक्वेशन 1 है और इक्वेशन ये मान लेते हैं 2, ठीक है ना। तो इक्वेशन या समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो AOC का मान आ गया अपने पास 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल BOE कितना हो गया है अपना 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास आंसर आ गया है, एक तो प्रतिवर्ती COE इज इक्वल टू 250 और एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक बार वापस मैं इंग्लिश में समझा रही हूँ, तब सभी जने वापस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक दूसरे को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये है अपनी स्ट्रेट लाइन AOB, क्या है अपनी स्ट्रेट लाइन है। सो इस एंगल और इस एंगल तीनों का एडिशन क्या होगा 180 डिग्री। तो हमने लिख लिया AOC COE EOB या BOE, एक ही बात है, तीनों का एडिशन हो गया है अपना 180 डिग्री। अब इन दोनों का एडिशन हमको गिवन है 70 डिग्री, यहाँ पे ये हमको गिवन है AOC प्लस BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री और BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये वाला एंगल BOD 40 डिग्री और इन दोनों का एडिशन 70 डिग्री। अपने को फाइंड करना है एक तो ये वाला एंगल BOE और एक रिफ्लेक्स एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि ये एंगल निकाल के हम 360 में से माइनस करेंगे तो ये पीछे वाला जो बड़ा एंगल आएगा रिफ्लेक्स एंगल, वो अपने को आंसर में चाहिए, ठीक है ना। तो इन तीनों का एडिशन होता है 180 डिग्री। हमने क्या किया है, इन दोनों का एडिशन 70 दिया हुआ है, तो COE प्लस COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। COE हम इसको उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो अपने पास क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा COE 110 डिग्री। अब इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो अपन क्या करेंगे 360 माइनस COE, ठीक है। तो अपने पास आंसर आ गया है 250 डिग्री। अब क्या है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये दोनों क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल टू होते हैं। तो यहाँ पे AOC और BOD क्या है
समान है, सेम है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब अपने पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 हमने इसको मान ली है। ठीक है, इक्वेशन 2 हमने मान ली है, तो इक्वेशन 1 में हम 2 की वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AOC की वैल्यू रख दी हमने 40 डिग्री, तो BOE निकल गया है 70 डिग्री। नहीं, 70 डिग्री गिवन है, ये 40 डिग्री उधर जाएगा ट्रांसपोज होने पे, तो 70 माइनस 40 अपने पास 30 डिग्री रह जाएगा। इस तरह से अपने ये दोनों आंसर आ गए हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपको जो भी थ्योरी पढ़ाई जाए उसको ध्यान से पढ़ना, वही आगे काम आएगी। सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करती हूं मैं। ये एक लाइन है, एक्स वाई रेखा है अपने को दी हुई है, और एम एन ये भी एक लाइन है जो ओ बिंदु पर कट कर रही है। ठीक है, पी ओ वाई, ये पी है, पी ओ वाई अपने को दिया हुआ है 90 डिग्री गिवन है ये, और अपने को गिवन है ए रेशियो बी, ए अनुपात बी, इनका क्या अनुपात है 2:3, 2:3। अब ए कौन सा है, ये तो ए है, और ये है अपने पास बी, और ये है अपने पास सी। तो अपने को क्या करना है, सी एंगल फाइंड करना है। एक्स वाई एंड एम एन दो लाइंस है, दोनों ओ बिंदु पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पी ओ वाई अपने को गिवन है 90 डिग्री है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ये जितना भी बचा हुआ है उतने एंगल का 2:3 रेशियो है, 2:3। ठीक है ना, तो हमको एंगल सी फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले हम ए बी निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम सी निकालेंगे। तो एक्स ओ वाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री। तो अपन लिख रहे हैं a प्लस b प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। या इससे पहले अपन ये भी लिख सकते हैं, पहले अपन एंगल्स के नेम लिख लेते हैं, काम करते हैं। एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री है। पी ओ वाई आपको कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, ये दिया हुआ है ना। ये वाला क्या है, इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है बी है। ठीक है, इन तीनों का एडिशन कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, और 90 डिग्री को अपन उधर ले जाएंगे पक्षांतरण करके या ट्रांसपोज करके, तो ये 90 डिग्री आ गया। और कितना बचा अपने पास 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों का एडिशन है 90 डिग्री या 90 डिग्री। और इन दोनों का रेशियो कितना है 3:2 का रेशियो है, 2:3 का रेशियो है। तो यदि हम एंगल ए है 2x लेट या माना कि 3x
तो इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 90 डिग्री, इसमें रख दिया अपन ने, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में रखने पर या इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने पर, तो ये हो गया 5x = 90 डिग्री। इससे क्या करेंगे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 5 क्या जाएगा डिवाइड में चला जाएगा या भाग में चलाया जाएगा, अपन भाग देंगे तो कितना आएगा 1 और 8 18 डिग्री, ठीक है 18 डिग्री। इससे अपन एंगल B और एंगल A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एंगल A हो गया 2 × 18, एंगल B हो गया 3 × 18, तो ये 36 डिग्री और 54 डिग्री, ठीक है। एंगल B आ गया। अपने को निकालना क्या था एंगल C। एंगल C कैसे निकालेंगे, MON, ये जो लाइन है ये भी कितनी है 180 डिग्री है। भाई एक लाइन को बनने वाले सारे एंगल्स कितने होते हैं 180 डिग्री, तो B + C कितना है 180 डिग्री, और B कितना दिया हुआ है आपको 54 डिग्री, अपन ने निकाल लिया है, तो C निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके। तो ठीक है अपन आगे बढ़ते हैं। एंगल B + एंगल C = 180, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन, या हम इनको लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, रेखिक युग्म। B कितना है 54 डिग्री, एंगल C = 180 डिग्री, एंगल C 180 - 54 180 - 54 डिग्री, तो 180 में से 54 को माइनस किया अपन ने तो कितना आएगा 126 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। एक बार मैं वापस समझा देती हूँ सबको। दो लाइन से XY और MN, ये दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर कट कर रही है, ठीक है। POY क्या है यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है और A और B का रेशियो है 2:3। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे बनने वाला तीनों एंगल्स का एडिशन हो गया 180 डिग्री। 90 अपने को गिवन है, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो गया है 90 डिग्री। अब इनको एडिशन को रेशियो के अकॉर्डिंग अपन इसका x की वैल्यू निकाल ली हमने, 2x + 3x = 90 डिग्री, ये 5x हो गया है 5x। तो इससे x की वैल्यू निकल गई है 90/5 या 90/5 = 18 डिग्री या 18 डिग्री। इससे हमने a की वैल्यू निकाली है 2 × x की जगह अपन ने लिखा है 18 या 18, तो ये वैल्यू निकल गई है। और b में 3x, तो 3 × 18 = 54। इस तरह से a और b की वैल्यू निकल गई है, तो c की निकालेंगे। तो c भी ये MON, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो b + c = हो गया है 180 डिग्री। b की वैल्यू हम रख देंगे तो c की निकल जाएगी एंगल c = 180 - 54 डिग्री, तो एंगल c = 126 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन, आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए, तो अब अपन थर्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।